तो दोस्तों आपका स्वागत है अनुसर में जीएस चैनल पर। और आज सभी देश, संपूर्ण देश में आज महाशिवरात्रि खूब धूमधाम से बधाई चल रही है। और भाई परम त्यौहार है हमारा महाशिवरात्रि, भगवान भोलेनाथ का पर्व, और मनाया जा रहा है खूब। और आज महाकुंभ का आखिरी स्नान भी है 26 फरवरी। अब कई लोग ऐसे रहे होंगे देश में जो शायद ही गंगा स्नान कर पाए हों, तो उनके मन में ग्लानि रहती है, यार हम गंगा स्नान नहीं कर पाए, कुंभ में गंगा का महत्व नहीं ले पाए यार हम। मैं उनको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं भी, आप में से मैं भी एक हूँ, मैं भी गंगा स्नान नहीं कर पाया इस बार, लेकिन मुझे 0.1% की गिलानी नहीं है अपने जीवन में। क्यों नहीं है उसका कारण आप समझिए, क्योंकि मैंने गंगा से स्नान करने से ज़्यादा ज़रूरी मैंने गंगा को समझना सीखा है कि गंगा जब प्रारंभ से बहकर समुद्र में मिलती है तब से लेकर कुछ ना कुछ सीख गंगा दे रही होती हैं। और गंगा की वो सीख अगर आप जीवन में अपना लेते हो तो पवित्र गंगा स्नान आप घर पर बैठ के मन में कर सकते हो। जैसे गंगा जब निकल रही भगवान शिव के, महादेव के जटाशंकर से जब निकल रही हैं, जटाओं से जब निकल रही हैं, गौमुख से निकल रही तो बिल्कुल पवित्र धारा के रूप में निकलती हैं। गंगा बहती है बड़े शहरों में, जब निकलती है तो सामान्यतः बड़े बड़े नल्ले उनमें नालियों का उनमें समावेश किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी 0.1% की संदेह नहीं होता गंगा के ऊपर। गंगा नाम सुनते ही सीधे हमारे छवि बनती दिमाग में पवित्रता, शुद्धता। और गंगा बिल्कुल एक निश्चित दिशा में बहते हुए अपने समुद्र में अपना मिलाप कर देती है। ठीक उसी प्रकार मानव का जीवन है। मानव का जीवन जब बचपन से जन्म लेता है तो बिल्कुल शुद्ध होता है, उसमें बिल्कुल राग द्वेष छल कपट एक चीज़ 0.1% भी चेंज नहीं होती। लेकिन जैसे इंसान बड़ा होता जाता है, जैसे जैसे उसमें राग द्वेष छल कपट के उसमें नाले मिलाए जाते हैं, तो वो व्यक्ति अपने आप को उनमें समावेश कर लेता है। वहीं हमें गंगा से सीखना है कि हमें कितने भी, हमारे भीतर कितने भी चीज़ मिलाई जाए, लेकिन हमें अपनी पवित्रता, अपनी शुद्धता नहीं खोनी है। हमें अपने विचारों को हमेशा शुद्ध रखना है गंगा की तरह। और विश्वास प्रभु पर ऐसा रखना है कि हाँ, अगर एक बार प्रभु पर विश्वास कर लिया, ईश्वर विश्वास कर लिया तो कर लिया। आप सोच कर देखो, गंगा एक निश्चित दिशा में बहती है, तो क्या कभी गंगा आज कानपुर से बह रही तो क्या कल मुंबई से बहती है? नहीं। गंगा का एक निश्चित प्रवाह क्षेत्र, निश्चित दिशा है। ठीक उसी प्रकार अगर हमने एक बार अपने विश्वास कर लिया ईश्वर पर, तो विश्वास कर लिया, फिर हमें कुछ नहीं सोचना है कि संदेह हमें बिल्कुल 0.1% नहीं लाना। ये अगर गंगा से हमने सीख लिया तो भाई हमने घर बैठकर गंगा स्नान कर लिया। तो जिसके भीतर भी अगर मन में 0.1% भी संदेह हो रहा हो कि यार मैं गंगा स्नान नहीं कर रहा, तो भाई मेरी इस वीडियो को अपने भीतर अपनाना कि गंगा क्या कह रही है। गंगा से स्नान से ज़्यादा ज़रूरी गंगा को सब समझा जाए। वहीं ठीक उसी प्रकार ईश्वर के आगे धूप बत्ती अगरबत्ती लगाने से ज़्यादा ज़रूरी कि ईश्वर को समझा जाए। इसीलिए ईश्वर की मूर्ति से ज़्यादा महत्व मैं ग्रंथों को देता हूँ, भगवत गीता को देता हूँ, शिव पुराण को देता हूँ, क्योंकि वो ईश्वर को समझाते हैं। तो दोस्तों कभी गिलानी मत रखना, तो आज कोई बात नहीं, कुंभ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। गंगा वहीं है, हरिद्वार वहीं है, प्रयागराज वहीं है, हम भी यहीं हैं। लेकिन गंगा से कुछ सीख कर अगर अपने जीवन में उतार लें